हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए रीडिंग अभियान के तहत हिंदी की वर्कशीट नंबर 15, जो कि क्लास 4 की वर्कशीट है और इसका डेट है बच्चों 3 फरवरी 2022। और इस वर्कशीट का विषय यानी कि थीम है खूबी। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास 4 के सामने आप अपना सेक्शन ABC जो भी है वो लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी छुपी होती है, बस हमें उस खूबी को पहचानने की ज़रूरत है। आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक जंगल में चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ किसकी खूबियों की बात हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक कहानी दे रखी है। पहले इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया हुआ है। एक जंगल था, वहाँ सभी जानवर परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे। एक बार जंगल का राजा युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने सभी जानवरों की सभा बुलाई, जिसमें हाथी, हिरण, भालू, बंदर, घोड़ा, गधा सभी आए। राजा ने सबको उनके काम सौंप दिए, लेकिन खरगोश और गधे को काम देना बाकी था। अन्य जानवर बोले, महाराज, इन दोनों को अपनी सेना में शामिल मत कीजिए। शेर ने पूछा, क्यों? तो सभी जानवर बोले, महाराज, यह गधा तो इतना मूर्ख है कि यह हमारे किसी काम का नहीं है। युद्ध में हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तभी भालू बोला, महाराज, यह खरगोश बहुत डरपोक है। तभी राजा ने कहा, भाइयों, आपने गधे और खरगोश की कमज़ोरियां तो देख लीं, लेकिन क्या आपने इनकी खूबियों पर ध्यान दिया है? खूबियां मतलब कि उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं। सभी बोले, खूबियाँ? इनमें कौन सी खूबियाँ हैं महाराज? राजा ने कहा, गधा इतनी तेज आवाज़ में चिल्ला सकता है कि मेरी दहाड़ भी उसके सामने हल्की लगेगी, और खरगोश के जितना फुर्तीला तो कोई है ही नहीं। इसलिए मैं गधे को उद्घोषक बना देता हूँ। उद्घोषक होता है जो किसी चीज़ की उद्घोषणा करता है, ज़ोर ज़ोर से बोलकर बताता है लोगों को अलग अलग चीज़ों के बारे में। ठीक है, और खरगोश को संदेशवाहक बनाता हूँ। संदेशवाहक होता है जो संदेश यानी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अब क्योंकि खरगोश बहुत तेज़ चल सकता है, तो वो इस संदेश को कहीं भी बहुत जल्दी पहुँचा देगा। ठीक है बच्चों, हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, बस हमें ज़रूरत होती है उसे ढूंढने की। तो बच्चों, ये कहानी आपको बहुत ही मज़ेदार लगी होगी, है ना? तो ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर आपको नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, राजा की सभा में कौन कौन से जानवर आए थे? तो आप क्या करेंगे, जो जानवर हैं इन सभी का आप नाम लिखेंगे, जैसे कि हाथी, हिरण, भालू, बंदर, घोड़ा, गधा, ठीक है, और खरगोश। इन सभी का नाम आप पहले प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। ठीक है, अब है दूसरा प्रश्न कि युद्ध के लिए खरगोश और गधे की किस खूबी पर उन्हें चुना गया था? चलिए इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि गधे को चुना गया था तेज आवाज़ के कारण और खरगोश को चुना गया था फुर्तीला होने के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अपने परिवार के सदस्यों की कोई एक खूबी लिखिए। तो आपकी मम्मी के अंदर क्या खूबी है वो आप यहाँ लिखेंगे, आपके भाई के अंदर क्या खूबी है वो आप यहाँ लिखेंगे, और अपने पिता यानी पापा के अंदर आपको क्या खूबी दिखती है आप वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हमने कर लिया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आओ बातचीत करें। तो बच्चों, यहाँ पे हमें एक चित्र दिया हुआ है, इसको हमें ध्यान से देखना है और सोचना है कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इनकी बातों को आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस चित्र में ये अंकल अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम्हें यह सफ़र अच्छा लग रहा है? तो बेटा बोलता है, हाँ पापा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हम कितनी देर में नानी के घर पहुँचेंगे? तो मम्मी बोलती हैं, बेटा, हम बस 30 मिनट में पहुँच जाएंगे।
ठीक है बच्चों, तो ये बातचीत आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि परिवार के हर सदस्य की कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।